हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। तो अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन प्रतिशत के देखे हैं। आज 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% किराए पर, शेष का 70% घरेलू खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपये हो तो उसकी आय बताइए। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी के बेस पे हम लोग आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे। तो पहला मेथड देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% किराए पर, तो पहला जो मेथड है वो फ्रैक्शन वाला है। तो देखिए 20% मतलब कितना हुआ 1/5, ठीक है ना। अच्छा, हमने आपको बताया था ये होता है वास्तविक। वास्तविक का मतलब जो कह रहा होगा, आय कह रहा है तो ये हमारी क्या हो जाएगी आय, और आय बराबर होता क्या है बचत और प्लस खर्च, ठीक है। बचत आय उसकी कितनी है 5, करता क्या है वो किराए पर देता है, इसका मतलब वो खर्च कर रहा होगा ना। तो खर्च कितना करेगा वो 1 रुपया, तो 1 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो बचत उसके कितने रुपए की हो गई 4 रुपए की। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेष का 70% घरेलू चीज़ों के ऊपर खर्च करता है। तो 70% निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये परसेंटेज हटेगा जब 7/10। इसका मतलब अब उसकी आय कितनी यहाँ पर है 10 रुपये, खर्च वो कितना कर रहा है 7 रुपये, और बचा कितना रहा है 3 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत पूछा गया है उसकी बचत अगर 1800 रुपये है तो उसकी आय बताइए। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं, ज़रा देखिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 50, ये कितना हुआ 12, और ये कितना हुआ 7। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हमको बचत पूछा गया 1800 रुपये, तो यहाँ से देखिए हम सिर्फ आय और बचत का रेशियो देखेंगे। आय और बचत का रेशियो कितना है 50:12। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हुआ 255, ये हुआ 26, ठीक है ना। यहाँ से रेशियो में बचत कितनी है, रेशियो में बचत हमारी है 6, और यहाँ पर बचत कितनी दे रखी है 1800। जब 6 यूनिट की वैल्यू 1800 रुपीज़ है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 रुपीज़। क्लियर है, जब 6 यूनिट की वैल्यू 1800 है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 300 होगी। हमसे पूछा क्या गया है उसकी आय बताइए। आय उसकी कितनी यहाँ पर रेशियो में है 25। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 300, और 25 यूनिट डिवाइड कितनी हो जाएगी 7500 रुपीज़। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा था एक कुल आय का 20% किराए पर खर्च कर देता है। तो 1/5 आय कितनी उसकी हो गई 5, खर्च वो कितना करेगा 4, इसका मतलब बचाएगा कितना 4 रुपये। खर्च 1 रुपये करेगा तो 4 रुपये बचा लेगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी आय उसकी कितनी हो जाएगी 10 रुपये, खर्च कितना करेगा 7 रुपये, बचाएगा कितना 3 रुपये। इनका मल्टीप्लाई करा लीजिएगा जो हमको पूछ रहा हो। अगर हमको खर्च दे रखा होता तो हम खर्च का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रेशियो, जिसका रेशियो हमें निकालना होता है हम उन्हीं को लेते हैं। हमें आय निकालनी है, बचत दे रखी तो हमने बचत और आय का रेशियो ले लिया है। अब हमको खर्च दे रखा होता तो हम बचत और खर्च का रेशियो, जो भी कह रहा हो क्वेश्चन, आप यहीं से आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे बचत है 6 यूनिट, और यहाँ पर बचत कितनी दे रखी 1800। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। हमेशा हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है कि हमेशा 4 वस्तुओं का मूल्य 18 रुपये है तो 5 वस्तुओं का मूल्य बताओ। तो हम लोग क्या करते थे 4 वस्तुओं का मूल्य लिखते थे, फिर 1 वस्तु का मूल्य निकालते थे, तब हम 5 वस्तुओं का मूल्य बताते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। आय निकालनी है तो यहाँ पर आय का रेशियो कितना है 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7500। सेकेंड मेथड देखिए, मान लेंगे कुल आय उसकी 100% है, ठीक है। 20% उसने क्या कर दिया किराए पर खर्च कर दिया, बचा कितना 80%। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब कह रहा है शेष का, तो शेष यही तो आय बची है। शेष का 70% मतलब 80 का 70%। तो 80 का 70% आप निकाल लीजिएगा। हमने आपको सिखाया था का मतलब क्या होता है इंटू 80 का 70% का मतलब हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा 100। 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, कितना मिला आपका 6। तो यहाँ पे कितना मिला आपको 56। अच्छा 56 मिला तो टोटल था 80,
मिला 56, तो बचा कितना आपका 24%। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, जो ये शेष का 70% था वो कहाँ खर्च करता, घरेलू चीज़ों को। इसका मतलब उसने 56 रुपये जो क्या कर दिए, उसने खर्च कर दिए। तो बचे कितने, 24 बचे। और बचत आपकी यहाँ से कितनी है, 1800 रुपये। तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 रुपये। अब हमको आय निकालनी है, तो कुल आय हमने कितनी मानी थी, 100। तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लें। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर वाली संख्या को नीचे ले जाते हैं। अब हमको आय निकालनी है, तो आय कितनी थी, 100। तो हो जाएगी 1800 बटे 24 और गुणे 100। कितना हो जाएगा आपका, ये आपको काट दीजिए, 4 25 और ये 4 छंग 24 और 6 कन 6, ये 6 3 18। तो 25 3 7500 रुपये। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। दोनों से आंसर आपको सेम आएगा। ये तरीका आपको थोड़ा सा कारगर लगेगा, ये तरीका थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। जब सिर्फ 2 चीज़ें दी हो तब तो ये बहुत आसानी से आप अप्लाई कर लोगे। अब 3 चीज़ें दी होंगी तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन क्या हो जाए, ब्रॉड। तरीका यही रहेगा। इसमें क्या है, जो कहता रहे वही उतना उतना कम करते रहिएगा। लास्ट में जो वैल्यू आए, बचत कह रहा हो, खर्च कह रहा हो, जो भी कह रहा हो उसके बराबर रख दीजिए। कुल आय 100% है, निकाल कर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा कि ए अपनी आय का 50% घर पर खर्च करता और बची आय का 50% खेल पर, 25% परिवहन पर, 10% दूसरे खर्चों पर खर्च करता है। कितनी आय है, करोड़ों में थी क्या। फिर भी वह 900 रुपये की बचत भी कर लेता है, तब तो ए से दोस्ती करने वाली है फिर। तो ए की आय बताइएगा। चलिए देखिएगा, इसको भी 2 तरीके से हम लोग करेंगे। पहला तरीका बहुत ही सीधा है। मान लेंगे उसकी कुल आय कितनी है, कुल आय मान लेंगे हम 100 रुपये है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब वो 100 रुपये का 50% कहाँ खर्च कर रहा है, घर पर खर्च कर देता है, ठीक है। अब बची हुई आय, ये तो खर्च हो गई। अब बची हुई आय का 50% खेल पर, 25% परिवहन पर, 10% दूसरे खर्चों पर। तो इनको सबको ऐड कर लीजिएगा। 50% खेल पर, 25% परिवहन पर, 10% दूसरे खर्चों पर, मिलकर कितना हुआ 85%। अब 85 उसने खर्च कर दिए, तो अब उसके पास बचे, क्योंकि अपने आप में हर चीज़ कितना होता है 100% होता है। तो उसने अगर 85% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना होगा 15%। और बची आय कितनी है ये, तो इसका 15%, ठीक है। अब जो ये हमारा आया है, ये है तो हमारी, अब इतना तो खर्च कर चुका, जो भी इसके बाद बचेगा वो हमारी क्या होगी, बचत होगी। तो बचत 900 रुपये हमारी करता है वो, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से 15 1 और ये 15 6, 1 0 से 1 0 ये कट हो गया, यहाँ से ये 5 से कट हो गया, 5 20 कट हो गया। ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, तो 6 दूना 12,000 रुपये आपकी आ गई एक ही आय। ये तो फर्स्ट मेथड। सेकंड देखिए, मान लेंगे उसकी कुल आय कितनी है 100%, ठीक है। 50% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। जब 50 खर्च कर दिया तो बची कितनी उसकी 50%। अब कह रहा है कि बची हुई आय का 50% खेल पर, 25% परिवहन पर, 10% दूसरे खर्चों पर। यहाँ पे हमने ऐड किया, टोटल कितना हुआ था 85%। अच्छा 85 उसने क्या कर दिया, इधर खर्च कर दिया। तो टोटल अपने आप में कोई चीज़ कितना होता है 100%। तो बचा कितना होगा 15%। अब आप लोग कहोगे यहाँ पर तो खाली 50% था, तो यहाँ पे 85 कैसे 15 कैसे हो गया, उसका भी तरीका देखिएगा। तो ये जो बचेगा, जो ये वैल्यू बची, ये 50 का 15% है, ना कि 100 का 15%, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखने के लिए, क्योंकि अब 50 का 85 निकालेंगे तो हमें टोटल अपने आप में कोई चीज़ कितना होता है 100% होता है। तो हमने वहाँ से निकाला तो 85 बचा कितना 15। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो 50 को ही लेकर सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो बचत करेगा वो 50% का ही तो 15% बचत करेगा। 50 का 15%, ये आपका कितना है, ये है आपका 900 रुपीज़, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। 50 गुणे 15 बटे
100 बराबर 900 रुपये। कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो गया आपका 660, ये कट गया और ये कट गया, ये हो गया 20/2500 और यहाँ से कितना हो गया, ये उधर चला जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 120 रुपये। अच्छा हमारी आय टोटल हमने कितना माना था, 100 रुपीज़, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आय 100 कितना हो जाएगा आपका, 12,000 रुपये। भाई 12,000 तो हो जाएगा, इधर से अगर दो जीरो इसमें बढ़ेंगे तो 12,000 रुपये तो हो जाएगा। भाई 120 को 100 से गुणा कराओगे तो 12,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से भी आंसर आएगा और यहाँ से। ये थोड़ा सा आपको जब जितना दोनों सही हैं, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे वो उतनी आसानी से कर लोगे। ये थोड़ा टाइम बचत करेगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 10-20 सेकेंड का अंतर। लेकिन अगर प्रैक्टिस रहेगी तो दोनों में लगभग में इक्वल टाइम ही लगेगा। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% और शेष भाग 10% पर निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो उसकी कुल पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को हम करते तो हमें शेष भाग तो पता नहीं, 1/4 हम 1 से उसे करेंगे क्या, हम 1/4 1/3 को ऐड करेंगे, फिर 1 से माइनस करेंगे तो हमें वो शेष भाग निकलेगा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका देखिए, जो भी वैल्यू दे रखी हैं 1/4 1/3 इनका एलसीएम ले लीजिएगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपका, 12। आपको बता चुके हैं जब दोनों ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे के फैक्टराइज ना हो रही हो, ना ये इसकी टेबल में है ना ये इसकी टेबल में, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। तो हमने मान लिया कि उसका एलसीएम कितना हो गया, 12। अब देखिएगा, मान लेंगे माना कुल पूंजी 1200 रुपये। 12 आया एलसीएम, लेकिन हमने उसको 1200 इसलिए मान लिया क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। देखिए चाहे जितना आप मानिए, बस ये है कि जहाँ पे जो वैल्यू रखो वो उसी के हिसाब से रखिएगा। इसमें हम 12,000 मान लेंगे तब भी आंसर वहीं आएगा, 120 मान लेंगे आंसर तब भी वहीं आएगा, 12 मान लेंगे आंसर तब भी वहीं आएगा। बस कैलकुलेशन का अंतर हो जाता है कि कहीं जितना ज़्यादा बड़ा नंबर मानोगे कैलकुलेशन उतना ही ईजी रहेगा। ज़ीरो में हमें वैसे भी पता है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अब देखिएगा 1/3 भाग किसका माने कि किसका भाग वो निवेश करेगा, अपनी पूंजी का ही तो वो भाग निवेश करेगा। तो 1/3 किसका, 1200 का, कितना हुआ आपका, 3 एकन 3 चौके 400 रुपये, ठीक है। और कितने प्रतिशत पर, 7% पर, तो उसको कितना फायदा हुआ, तो उसकी आय यही तो फायदा मतलब आय तो यही उसके 28 रुपये हो गई। फिर देखिए 1/4 वो भी किस पर करेगा, वो भी तो अपनी पूंजी पर करेगा, 4 एकन 4 तिहाई 12, तो ये कितना हुआ 300 रुपये। और ये कितने प्रतिशत पे कर रहा है वो, 8% पे, तो 8 तिहाई 24, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है शेष भाग, तो हम शेष भाग कैसे निकालेंगे, तो जरा यहाँ से देखिए, पहले उसने कितना निवेश किया, 400 रुपये, फिर कितना निवेश किया, 300 रुपये, तो 400 300 कितना हो गया, 700। कुल पूंजी कितनी थी, 1200, तो बचा कितना, 500 रुपये। तो जो 500 रुपये है वो किस पर निवेश करेगा, 10% पर, तो ये हो गया आपका 10%, तो कितने रुपये हो गया आपका, 50 रुपये। इन सबको ऐड कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 और ये 10, 2 4 5 110, 102 रुपये। तो 102 रुपये जो है वही तो उसकी आय है। भाई ये रेशियो में 102 रुपये दे रखा है आपको, उधर पैसे में दे रखा है 561 रुपये। क्लियर यहाँ तक। जो उसकी वार्षिक आय निकाली वो यहाँ पर इसमें 102 है, यहाँ पर रुपए में कितना 561। और हमने हमसे पूछा गया उसकी कुल पूंजी कितनी थी, तो पूंजी कितनी थी उसकी 1200 रुपये। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 561 बटे 102, तो 1200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1200 बराबर कितना हो जाएगा, 561 बटे 102 और गुणे 1200 रुपये। काट दीजिएगा, 17 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 17 छक्का 102, ये हो जाएगा 17 तियाँ 51, फिर 5 बचेगा 17 तियाँ 51, ये 6 से कट जाएगा, 6 दूना 1200 और ये 33 दूना 6600 रुपये। 6600 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय और खर्च दोनों ही 15% बढ़ जाए, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है
तो उसकी आय, खर्च और बचत, आय जो है खर्च और बचत के बराबर होती है। अच्छा देखो, अगर वो 60%, यही तो क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च, आय और खर्च दोनों 15% बढ़ जाएं, तो उसकी बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, 60% खर्च कर देता है, तो देखिए 60% को आप रेशियो में निकाल लीजिएगा, 60% का रेशियो निकाल लीजिएगा, फ्रैक्शन में, सॉरी, तो फ्रैक्शन में कितना हुआ 3/5। इसका मतलब आय उसकी कितनी रही होगी, 5 रही होगी। करता क्या है, खर्च, तो खर्च कितना हो गया होगा आपका, ऊपर वाला जो कहता है वही होता है, 3 खर्च हो गया और 2 के क्या हो गई, बचत हो गई। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था कि हम जितना हो सके इनको बड़ी डिजिट में मानते हैं, तो मान लेंगे आय उसकी कितनी 500 रुपये है, खर्च उसका कितना है 300 रुपये है, और बचत उसकी कितनी है 200 रुपये थी। ये पहले की बात है। अब देखिए, यदि उसकी आय और खर्च को 15% बढ़ा दिया जाए, उसकी आय कितनी है 500 का 15% निकालिएगा, कितना हुआ 75, मतलब पहले थी 500, अब 75 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 575। क्लियर है। नेक्स्ट, और उसका खर्च भी 15% बढ़ जाए, तो खर्च पहले कितना था 300 रुपये, 15% बढ़ा दीजिएगा, कितना हो गया 15 तिया 45। इसका मतलब पहले के अपेक्षा अब कितना हो जाएगा खर्च उसका 345 रुपये। ठीक है। अच्छा, बचत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, अब अगर वो कमा रहा है 575 और खर्च कर रहा है 345, तो बचत कैसे निकलेगी, इनको आपस में घटाओगे तभी तो बचत निकलेगी। तो 5 से 5 गया 0, 7 से 4 गया 3, और 5 से 3 गया 2। यहाँ तक क्लियर। पहले बचत कितनी करता था 200 रुपये की, अब कितने की करता है वो 230 रुपये की। कितनी ज़्यादा करता है 30 रुपये। किससे ज़्यादा करता है 200 से। निकालना क्या है प्रतिशत, 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 1 2, 2 15 में 30। आय उसकी कितनी बढ़ गई 15%। आय उसकी बढ़ गई। यही आपसे पूछ रहा था कि उसकी बचत पर क्या सॉरी बचत उसकी कितनी बढ़ गई 15%। यही आपसे पूछ रहा था कि उसकी बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल सा है। इस तरीके के आप तीसरा क्वेश्चन ये कर रहे हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल उसी के जैसा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की कमी और खर्च उसका 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों में क्या 15% बढ़ रहा था, तो हमने दोनों को क्या कर दिया था बढ़ा दिया था। इस बार क्या कह रहा है, एक में कमी तो एक बार आप कम कर दीजिएगा। आय उसकी क्या होगी, जो भी पहले रही होगी आय का 20% निकाल कर जो भी आएगा वो क्या कर देंगे हम लोग कम कर देंगे। बचत में क्या, खर्च में क्या कर दें 10% बढ़ा देंगे। फिर जो भी आएगा बचत निकाल लेंगे और बचत में फ्रैक्शन निकाल देंगे पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे बिल्कुल। और आंसर हमारा आएगा कितना 50%। जिसका आंसर 50% है वो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर चलिए देखिए उसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन कि ABC की आय 72,000 रुपये है। वे अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। फिर भी उनकी जो बचत है वो 8, 9, 20 है। ये रेशियो दिया उनकी बचत का। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिएगा। देखिए, अगर ए जो 80% खर्च कर देता है तो ए बचा कितना रहा होगा 20% बचा रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, ए अगर 80% खर्च कर रहा होगा तो 20% बचा रहा होगा और उसकी बचत है कितनी 8। डाउट कोई होना नहीं चाहिए। 21, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिएगा तो 8 पंचे 40 और ए 1 जा ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 40। क्लियर है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कहें बी, तो बी अगर 85% खर्च कर रहा है तो कितने प्रतिशत बचा रहा होगा 15%। भाई पूरा 100% होता है तो 80 से 85 निकल गया तो कितना बचा 15, तो ये 15% बचा लेगा। और बचत कितनी है 9, तो 3, 5 और 3 और 5, 1 और 5 और 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिएगा तो ये कितना जाएगा 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 60। इसी तरीके से सी,
सी कितना बचाएगा 25%, क्योंकि 75% खर्च कर रहा है वो, बराबर 20, 25 एकन 25 चौके 20, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, सी बराबर 80। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है आपका 40, 60 और 80। 1 0 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, 2 3 4, ये आया इनका रेशियो। अब देखिए इनकी कुल आय दे रखी है, ये भी तो इनकी आय ही है, लेकिन ये रेशियो में है, तो इसको भी कुल आय हम कर लें तो 4 3 7 2 9। तो यहाँ से जो रेशियो में कुल आय है वो 9 है, बट जो रुपए में है वो कितनी है 72,000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000। भाई 9 को 70,000 से डिवाइड कर दे, एक की वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं, इसको इसके नीचे भेज देते हैं। जब एक की वैल्यू 8,000 है, आपसे पूछा क्या गया है, तो ए का वेतन बताइए। तो ए का वेतन यहाँ कितना है जरा देखिए, 2 है, तो 2 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 8,000 और गुणे 2 कितना हो जाएगा 16,000। ये हो गया अपन ए का वेतन। हमसे बी का कहता तो हम बी का निकाल, सी का कहता सी का निकालते, कुछ भी कहता ए व बी के वेतन का डिफरेंस निकालिए, तब भी हम जो भी क्वेश्चन आगे कहता हम आगे कर सकते थे, लेकिन बस शुरू का आपको आना चाहिए, बाद में जो क्वेश्चन कह रहा हो उसी के हिसाब से हम अपना कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कि ए यदि ए पूंजी का 1/4 3% ब्याज पर, 2/5 5% पर और शेष भाग 11% का ब्याज मिलता है। शेष भाग मतलब सब पर कुल मिला के इस पे 3%, इस पे 5%, इस पे 11% का ब्याज उसे मिलता हो, तो बताना है तो उसकी कुल पूंजी पर उसे कितना ब्याज मिलेगा। ये तो भाग उसके पार्ट पे इतना ब्याज मिल रहा है, लेकिन पूछा गया है तो उसकी जो कुल पूंजी होगी उस पे कितना ब्याज मिलेगा, तो हमें कुल पूंजी निकालना है। तो हम आपको बता चुके हैं, जब कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए हो तो हमें वो नंबर्स लिखकर उनका क्या लेना चाहिए, एलसीएम निकाल लेना चाहिए। तो अब क्वेश्चन तो यही है, 1/4 है और 1/3 है, 2/3 है, 1/3 ही है, ठीक है 1/3। एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4 3 का 12। हमने कहा था अगर हम पूंजी मानेंगे तो कैसे मानेंगे 1200 करके। भाई माना पूंजी कितनी, माना पूंजी 1200 रुपये, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो जब 1/4 भाग वो निकालेगा 1200 का, तो कितना हो जाएगा ये आपका 300 रुपये। तो 300 रुपये कितने परसेंट पे लगा रहा है वो 3% पे, ये कट गया तो वो कितना भाग आया उसका 9, इसका मतलब 9 लगा रहा है। फिर 2/3 भाग लगा रहा है वो, ये कितना होगा 800 रुपये। और 800 रुपये किस हिसाब से लगा रहा है वो 5% के हिसाब से, ये हुआ, तो ये कितना रुपया हुआ आपका 40। शेष भाग कितना बचा, यहाँ से 8 3 11, 800 रुपये ये निकली, 300 रुपये निकली, तो पूंजी कितनी बची 100 रुपये। तो अब ये लास्ट शेष भाग पे कितना पर 11% का करेगा, तो जब 11% का वो करेगा तो 100 से 100 कट जाएंगे, तो बचा कितना 11। तो 11 9 20 और 40 20 60, तो कितना परसेंट हुआ 40%, लेकिन 60%। लेकिन आपसे पूछ रहा है उसे कुल पूंजी पर कितना ब्याज मिला, तो कुल पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा, तो कुल पूंजी पर मतलब P जो है वो नीचे रहता है हमेशा, इंटू 100, ये कट गया 12 51 12 65, कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा कुल पूंजी पर उसको 5% का ब्याज मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप का कि ए के वेतन जुलाई में 10% की वृद्धि हुई। ए के वेतन में जुलाई में 10% की वृद्धि हुई। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपये था, तो अक्टूबर 2000 में उसका वेतन कितना हो जाएगा। तो देखिए वृद्धि उसकी कब हो रही है, जुलाई में हो रही है, तो मई 2001 से मई 2000 और अक्टूबर 2001 तक ये देखिएगा जुलाई कितनी बार आएगी। तो एक बार तो मई जून जुलाई यहाँ पर एक बार आएगी, ठीक है। फिर ये कंप्लीट होकर 2001 में पहुँचेगा जनवरी 2001, फिर जनवरी के फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर 2001 आए, फिर एक बार जुलाई आएगी, फिर नहीं आएगी। तो जुलाई कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी। तो अगर जुलाई 2 बार आएगी तो उसके वेतन में भी कितनी बार वृद्धि होगी, 2 बार वृद्धि होगी। ज़रा ध्यान से देखिए, 10% को हम लोग रेशियो में लिखेंगे 1/10 फ्रैक्शन में।
तो पहले और बाद में, पहले वेतन कितना था उसका 10, बाद में कितना हो गया 11, 2 बार वृद्धि होगी तो फिर एक बार 10 और फिर एक बार 11, तो ये कितना होगा 100, ये कितना हो गया 21। अच्छा, पहले उसका वेतन कितना था 15,000, पहले ही तो है भाई, ये 2,000 पहले ही तो आएगा, तो 2,000 मतलब 100 की वैल्यू कितनी है 15,000 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 150 रुपये। पूछा क्या गया है तो 2001 में, मतलब बाद में उसका वेतन कितना रहा होगा, यही तो पूछा गया। तो 121 की वैल्यू पूछी गई है, तो 121 कितना हो जाएगा, ये 18,150 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, टेबल आना बहुत जरूरी।